सिर्फ मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू भी लें तो अगर देखिए तो 2013 से 35 नंबर 2013 में 35 नंबर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इंपॉर्टेंट फ्रॉम सेवरल पॉइंट ऑफ व्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2013 से लेकर 2025 तक देख लीजिए तो 2013 में 35 नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 अभी का, ठीक। आपका जो है 2035, 30, 20, 40, 35, 30, 20, 16 में 40 नंबर का, 17 में फिर 20, 20, 10, 35, 15, 20 नंबर, 10 नंबर, 19 में 35, 20 में 15 नंबर, 21 में आपका है 20 नंबर, 22 में 40 नंबर, नहीं 35, 30, 20, 40, उसके बाद 17 में जो आपका है वही हम कह रहे हैं। 17 में आपका जो है वो है 40, 55, 40, 40, 55 नंबर, फिर 40 नंबर। फिर आपका है 20 में 35 नंबर, 20 में 35 नंबर, फिर 20 नंबर, फिर 40 नंबर, 35, 20, 40, 23 में 35 नंबर, 24 में 25 और 30 नंबर। यह आपका है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब। जो इसका मॉडल वैल्यू आ रहा है वो आ रहा है 25 से लेकर 40 नंबर, एवरेज आ ही रहा है। लिंकेज इसका बहुत है कन्वर्जन में, लिंकेज इसका है कन्वर्जन में, लिंकेज इसका है एडिशन रिएक्शन में, लिंकेज इसका है दो रिएजेंट में। रिड्यूसिंग एजेंट जितने हैं सब क्या हैं, न्यूक्लियोफिलिक है। न्यूक्लियोफिलिक है कि नहीं, हाइड्राइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो ओवरलैपिंग बहुत है। 20 से 25 से 40 तो आपका डायरेक्ट है, लेकिन ओवरलैपिंग ज़्यादा है, ठीक। रिएक्शन मैकेनिज्म का ये टॉपिक जो है वो कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल है। सबसे बड़ी बात तो हम यही कहते हैं कि कुछ लोग इसी में उलझे रहते हैं कि कौन न्यूक्लियोफाइल है कौन बेस है, ठीक। कंपटीटिंग इसका जो है एलिमिनेशन के साथ है, इसलिए कंसेप्चुअल बहुत ज़्यादा हो जाता है एलिमिनेशन के साथ।
एक साल सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट लिखना था, लिख दिए एलिमिनेशन। अगले साल एलिमिनेशन का लिखना था, लिख दिए सब्स्टिट्यूशन। 2 साल वैसे ही गया। ठीक, तो कंसेप्चुअल है। मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैकेनिज्म, मल्टीप्लिसिटी ऑफ मैकेनिज्म, मैकेनिज्म बहुत सारे, बहुत सारे। जब ऐसा हो जाता है तो आपको राइटिंग अप्रोच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। राइटिंग अप्रोच के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है।